अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अस्मा है और बाय प्रोफेशन मैं एक एडवोकेट हूँ। और लास्ट वीडियो में हमने मेंटेनेंस का ज़िक्र किया था। मेंटेनेंस वो अखराजात हैं जो कानून और शरीयत मर्द पर इम्पोज़ करती है औरत के लिए, कि औरत के वो हकूक़ अदा करे, उसके तमाम अखराजात अदा करे। लेकिन अगर वो नहीं करता, प्रॉपर तरीके से नहीं करता, उसका रोज़गार भी ठीक है, उसका कारोबार भी ठीक चल रहा है, वो अच्छा खासा कमा रहा है, लेकिन वो डेलिब्रेटली जानबूझकर किसी भी वजह की वजह से अपनी ज़िम्मेदारी को प्रॉपर तरीके से अदा नहीं करता, तो वो औरत और अगर उसकी औलाद है और वो औलाद और औरत दोनों जो है अदालत से रुजू करके, फैमिली कोर्ट से रुजू करके अपने अखराजात वसूल कर सकते हैं। अब वसूल करने का तरीका कार क्या है? जब आप लॉयर के पास जाते हैं, अक्सर हमारी ख़वातीन तब जाती हैं जब मामलात बहुत बिगड़ चुके होते हैं और वो इसी झगड़े की वजह से, अखराजात ना पे करने की वजह से वो अपने खावंद से लड़ झगड़ कर अपने वालिदैन के घर आके बैठ जाती हैं। फिर उनको ख़्याल आता है कि अखराजात जो है हमने वसूल करने हैं, अपनी मेंटेनेंस वसूल करनी है, अपना नान नुफ़्का जो माहाना था हमने वसूल करना है। तो उस वक़्त ख़्याल आता है, लेकिन हालांकि कानून आपको कहता है अगर आप अपने हस्बैंड के घर पे भी होती हैं तब भी आपके पास हक़ है कि आप कानूनी तौर पे वसूल कर सकती हैं अपने अखराजात, अपने बच्चों के अखराजात अपने शौहर से अदालत के ज़रिए। लेकिन उस वक़्त ये मामला होता है कि आप झगड़ के आके वहाँ पे बैठ जाती हैं। फिर आपको ख़्याल आता है कि जनाब अब हमने अपने अखराजात वसूल करने हैं। फिर आप किसी वकील के पास जाती हैं, तब आपको पता चलता है कि यहाँ पे आप अपने अखराजात वसूल करें। अब जब आप वकील के पास जाती हैं तो आप सिंपल ये कह देती हैं कि जी वो ये कमाता है, वो कमाता है, हालांकि आपके पास सबूत किसी चीज़ का नहीं होता। यहाँ से आपकी गेम स्टार्ट होती है। अब गेम ये स्टार्ट होती है कि अब आपने उस कोर्ट में जाना है और एक एलिगेशन लगाना है कि जनाब मेरी शादी के साथ इतने साल हो गए हैं, शादी उसमें से हमारे इतने बच्चे हैं और ये बच्चों की फीसिस नहीं अदा कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, जो भी है उसके आपके पास तमाम सबूत होने चाहिए। क्योंकि अगर आपने केस अपना मजबूत करना है तो सबसे पहले आपने अपने शोहर का सोर्स ऑफ इनकम जो है वो वकील को प्रोवाइड करना है और वकील ने वो कोर्ट में उसको प्रेजेंट करना है, क्योंकि सारी गेम उसी पे होती है। क्योंकि कई दफ़ा आपके पास अपने हस्बैंड का सोर्स ऑफ इनकम मौजूद नहीं होता, उसके कोई बैंक स्टेटमेंट या कोई भी चीज़ आपके पास सॉलिड जिससे पता चले कि उसकी कमाई क्या है, उसकी माहाना कमाई है, वो आपके पास मौजूद नहीं होती। और अगला जो बंदा है जब वो अपने लॉयर के पास जाता है तो लॉयर साहब उसको फरमाते हैं कि अब आपने कोर्ट में जाके ये झूठ बोलना है कि मैं बेरोज़गार हूँ और मैं कुछ नहीं कमाता। तो यहाँ पे बड़े मसाइल जो हैं वो खड़े होते हैं और यहाँ पे वकीलों को आपको डिफेंड करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। उसके लिए हमें चीज़ें फिर देखनी पड़ती हैं, उसके लिए हमें एविडेंस इकट्ठी करनी पड़ती है, ज़ुबानी शहादत पे हमें ये भरोसा करना पड़ता है, सारे मामलात होते हैं। लेकिन कोशिश ये किया करें, मेरी हर खातून से ये बात है कि देखें बुरा वक्त आते हुए कभी भी देर नहीं लगती, किसी टाइम भी आपके पे बुरा वक्त आ सकता है। इसलिए जब भी आप किसी शादी में हो, किसी रिलेशनशिप में हो, तो काइंडली अपने जो एविडेंस है ना, अपने रिश्ते की, अपनी चीज़ों की छोटी छोटी चीज़ें वो संभाल के रखा करें। कभी भी ये ना किया करें कि आप सारी चीज़ें जो है ना उस वक्त अंधा एतमाद करके आप किसी चीज़ आप पूछें ही ना कि आपके इस बंदे का अकाउंट कहाँ पे है, कौन से बैंक में अकाउंट है, इसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इसका कोई क्रेडिट कार्ड, कोई डेबिट कार्ड, कोई चीज़ें जो आपके पास उस वक्त एक्सेस होती है। जब आप उस घर से निकल जाती हैं फिर वो एक्सेस आपकी ख़त्म हो जाती है, फिर इन चीज़ों को आपके पास आना मुश्किल होता है। लिहाजा किसी से भी आप जितना मर्ज़ी प्यार मोहब्बत जो मर्ज़ी कर लें, लेकिन प्लीज़ आप, मेरी हर खातून से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी ज़िंदगी को सिक्योर करके चला करें। रिश्ते बदलते देर नहीं लगती, आंखें बदलते देर नहीं लगती। ये हमने अपने पूरे प्रोफेशन में देखा है कि ख़वातीन उस वक़्त अंधी हुई होती हैं और घर में रह रही होती हैं, उनको कख नज़र नहीं आ रहा होता और उन्होंने उस वक़्त कोई ना उनको ये पता होता है उस बंदे का बैंक अकाउंट कहाँ पे है, उसे ना उनको पता होता है कि बाकी उसकी इनकम क्या है, वो क्या करता है, किधर जाता है, कख नहीं पता होता। बस एक दिन जब वो उससे ख़र्चा मांगती हैं या किसी और बात पे झगड़ा होता है तब उन्हें ख्याल आता है, वो हमारे हाथ वो लात मार के उनको बाहर निकालता है। माँ बाप के घर बैठ जाती हैं, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं होती। लिहाजा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। लिहाजा जब भी आप मेंटेनेंस के लिए जाती हैं तो आपके पास सोर्स ऑफ इनकम होना ज़्यादा ज़रूरी है। फिर ज़ुबानी शहादत तो चलती है, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम अगर आपके पास होगा, कोई बैंक स्टेटमेंट, कोई बैंक अकाउंट की डिटेल्स होंगी तो आपका काम आसान हो जाता है। लिहाजा आगे चल के अगली वीडियो में हम मज़ीद बताते हैं कि इस केस के कितने प्रोसेस होता है, क्या होता है। शुक्रिया।